सभी एक बार खड़े ही रहेंगे और आप सभी ने मेरे पीछे कुछ शब्द बोलने हैं। अपने हाथों को खड़ा करके, बाइबल जिन्होंने पकड़ी है वो अपना एक एक हाथ खड़ा कर लेंगे। मैं परमेश्वर के साथ हूँ, उसके वचन के साथ हूँ। आपने मेरे पीछे बोलना है और ये खुदा को अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। अब सभी ने मेरे पीछे बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मैं संपूर्ण मन से तुझी पर भरोसा रखता हूँ। आज का वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्राण के लिए आशीष से भरपूर हो। प्रभु मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे सामने समर्पित करता हूँ। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी खुश और आनंदित हैं? सभी खुश और आनंदित हैं? और जब हम खुश और आनंदित होते हैं तो तालियां ऊपर तक बजनी चाहिए। पता लग जाए कि खुदा को मेरे बच्चे मेरी हजूरी में बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खास करके हमारे बीच में राम लुभाया जी। और मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप जरूर चर्च में लगातार आइए ताकि आपके जीवन में प्रभु काम करे, आपके परिवार पर, आपके घराने पर बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। भाई पवन कुमार जिनकी माता जी बहुत बीमार थे और इन्होंने कहा कि मैं प्रभु की हजूरी में फिर भी जरूर आऊंगा, और प्रभु ने इनकी माता को चंगा भी किया, बिल्कुल बढ़िया किया है। तो हम उस महान परमेश्वर का भी इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। भाई करण जो पिछले दिनों में काफी बीमार थे, परेशान थे, लेकिन प्रभु ने इन्हें चंगा किया और ये फिर प्रभु की हजूरी में बैठे हुए हैं। और भी सारे भी भाई बहन जितने भी हैं, मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रभु ही है जो हमें यहाँ पर लेकर आए। अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम वचन में चलते हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका विषय क्या चल रहा है? आत्मिक परिपक्वता। आत्मिक परिपक्वता, आत्मा में आगे बढ़ना। और हम सभी चाहते हैं कि हम आत्मा में आगे बढ़े। हालेलुया। पिछली आयत हमने पढ़ी थी और उसमें हमने गवाहियों के बारे में सुना था। पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 1 कि संत पौलुस कहता है, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे मैं तुमसे करना चाहता था। वो किस रीति से हमसे बातें करना चाहता था? आत्मिक रीति से। और किनसे बातें करना चाहता था? आत्मिक लोगों से। आत्मिक बातें किन लोगों के साथ होती हैं? आत्मिक लोगों के साथ होती हैं। अगर ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, आत्मा के द्वारा लिखा गया है, तो ये किन लोगों के लिए है? आत्मिक लोगों के लिए। आत्मिक लोगों के लिए, संसारिक लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि खुदा का वचन बाइबल कहती है जिस प्रकार से मनुष्य का आत्मा जो होता है वो ही उसके मन की बातों को जानता है। मनुष्य का आत्मा अपने ही मन की बातों को जानता है। लेकिन जिसके पास मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो वो कैसे बातें जानता है? आत्मा की बातें। क्योंकि आत्मा कौन सा है? मसीह का। अगर हमारे अंदर मसीह का आत्मा है तो मसीह का आत्मा अपनी ही बातों को, आत्मिक बातों को हमारे हृदय में डालता है, हमारे मन में डालता है। हालेलुया। इसीलिए जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, तो बाइबल कहती है वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। अगर कोई ये समझता है कि मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं बहुत
बहुत ज्ञान रखता हूं, मेरे पास ये है, तो बाइबल कहती है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा चौकस रहे, कहीं वो खीर ना जाए। हालेलुया। जब आप अपनी किसी भी शारीरिक बात पर, अपने किसी भी गिफ्ट के ऊपर अगर घमंड करना शुरू कर देंगे तो आपको चौकस रहने की जरूरत है। आपको चौकन्ने रहने की जरूरत है। चाहे वो आप में कोई भी गिफ्ट, कोई भी वरदान, कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो, तब आपको और भी चौकन्ने होना पड़ेगा, कहीं वो गिफ्ट निकल ना जाए, नष्ट ना हो जाए। किसकी वजह से? हमारे घमंड की वजह से, हमारी बातों की वजह से, या हमारे कामों की वजह से। तभी तो संत पौलुस कहता है कि जब मैं बालक था तो मैं बालकों की बातें करता था। जब मैं बालक था तब बालकों का सा मन था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें छोड़ दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये आयत खास करके आज खुदा ने मुझे दी थी, पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 11 आयत। संत पौलुस कहता है कि बालकों की बातें छोड़ देनी है। हालेलुया। अरे भाई हनोक के बारे में बता रहे थे, कितनी पीढ़ी में से था हनोक? आदम से 7वीं पीढ़ी तक था। हालेलुया। और कितने साल तक वो परमेश्वर के साथ चला? हाँ जी, मेरे ख्याल से शायद हनोक की उम्र कितनी थी तब जब उसके साथ परमेश्वर की मुलाकात हुई थी? बाइबल कहती है 65 साल। ये मैं करेक्शन कर रहा हूं। कई बार होता है कि ये बात किसी को नीचा या ऐसा करने के लिए नहीं है। हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि एकदम सही बात है वो पहुंचाई जाए। और जब हम इसको देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, कौन सा अध्याय था? हाँ जी, हाँ 5 उसकी 22 आयत पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5 उसकी 22। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और कितने साल तक जो हनोक था वो परमेश्वर के साथ चलता रहा? 300 वर्ष तक। हाँ जी, पढ़ेंगे। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ जी। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और उसकी कुल आयु कितनी हुई? 365 वर्ष। हो सकता है भाई के पास कोई नबी का हवाला हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर हम बाइबल में से देखते हैं तो बाइबल हमें खुदा का वचन ये दिखा रहा है, सिखा रहा है कि जो हनोक की उम्र जो थी 21 आयत में लिखी है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुशेलह उत्पन्न हुआ। और मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु कितनी हो गई? 365 वर्ष हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और जरूर है कि आपको भी बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है। इसमें हो सकता है कि ये बात हमने ऐसे बोल दी, लेकिन बाइबल कहती है अगर कलीसिया का ज्ञान जो है सदूकियों और फरीसियों से, शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तो तुम भी किसी भी विधि से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं कर। क्यों भाई? भाई सुनील, भाई साहब, है ना? तो इसीलिए आप जो आगे बैठे हैं, इसलिए भाई बार बार कहते हैं बाइबल पढ़ो, खुदा का वचन पढ़ो। ऐसा ना हो लिखा वचन में, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधते हो स्वर्ग में बन जाता है, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलते हो स्वर्ग में खुल जाता है। तो इसीलिए हमें बड़े ही ध्यान से चौकन्ने होकर
इन बातों को सुना। ये नहीं मैं जो कुछ बोली जा रहा हूं, आप बाइबल निकालकर परखा करो। ये बाइबल आप क्यों लेकर आते हैं, क्यों आपने हाथ में पकड़ी होती है? जब भाई लोग या पास्टर कोई भी प्रचार करता है यहाँ पर इस मंच से, तो आप उस आयत को निकालकर चेक किया कीजिए। हो सकती गलती हो सकती है, ऐसी कोई बातें मेरे से भी हो सकती है, क्योंकि हम मनुष्य मात्र हैं। लेकिन आप इतने लोग बैठे थे, आप में से कोई भी नहीं इस बात का ध्यान रखता है, तो फिर ये किन की बातें हैं? ये बच्चों वाली बातें। अब हम सियाने हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए संत पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। और मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम उसे खा नहीं सकते थे। इसीलिए संत पौलुस बार बार कहता है कि मैंने अब बच्चों वाली बातें छोड़ दी। जब मैं बच्चा था, जो बच्चों वाला मन था वो मैंने छोड़ दिया, बच्चों वाली बातें छोड़ दी, बालकों वाले काम छोड़ दिए। परंतु अब मैं क्या हो चुका हूँ? अब मैं सियाना हो चुका हूँ। आमीन, हालेलुया। अपने अपने घर में सभी सियाने हैं, है ना? कपड़े खरीदने में हम सियाने हैं, बाजार में सब्जी खरीदने में हम सियाने हैं। अगर बाजार में मार्केट में कोई चीज, शूज लेने हैं, जूते लेने हैं, तब हम कितनी कंपनियां देखते हैं, उसकी गारंटी, उसकी वारंटी पूछते हैं, कितना हम उसको चेक करते हैं। आप कभी सब्जी की रेडी पर गए, टमाटर की रेडी पर, और क्या आप आंख बंद करके ले लेते हैं? कैसे लेते हैं? आप चूमते हैं, एक एक को पकड़ते चेक करते हैं, कोई ये पिलपिला तो नहीं है, दबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सड़ा हुआ टमाटर घर में ले जाएंगे, सब्जी में डाल देंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो यहाँ पर खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, जो हर तरह से शुद्ध है, पाक है, पवित्र है। लेकिन परखना किसने है? हमने। वो आपने परखना है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मुझे परखो, परख कर देखो कि परमेश्वर भला है। आमीन, हालेलुया। तो इसका मतलब अगर हम नहीं परखते हैं तो फिर हमें परखना नहीं आता है। हालेलुया। परखना भी जरूरी है। कोई ऐसा और परमेश्वर नहीं जो कहता है कि मुझे परखो, कोई भी नहीं है, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना समुद्र में, कहीं पर भी ऐसा दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है जो कहता है कि मुझे परखो। लेकिन बाइबल में एक परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वो कहता है मुझे परख कर देखो कि मैं भला हूं या नहीं हूं। यही एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को परखने के लिए कहता है। आप किसी को, अपने आप भाइयों में से किसी बहन को परख कर देखिए, पता लग जाएगा उसका स्वभाव। लेकिन आप खुदा को जब परखते हैं, वो खुद कहता है, ऐसा करके मुझे तुम परख कर देखो कि मैं आकाश की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की वर्षा अपने पर बरसाता हूं या नहीं बरसाता हूं। ये यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। उसकी आंखें हैं, वो देखता है, उसके कान है, वो सुनता है, उसका मुंह है, वो बोलता है, जवाब देता है। जब आप दुआ करते हैं तो वो कौन सुनता है? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमें जवाब आता है तो इसका मतलब उसका मुंह है, भाई वो जवाब दे रहा है। किसके थ्रू देता है? किसके द्वारा जवाब देता है? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है, जो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसने कहा, अगर तुम आग में से होकर जाओगे
तो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आमीन। तुम जब नदियों में होकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आमीन। तुम जंगल में से होकर जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। आमीन। तुम बियाबान नदियों में जंगलों में हो तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। वो एक जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। भाई से मैं बात कर रहा था, अब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहाँ है? ये सभा चल रही है, खुदा का कलाम हो रहा है, तो यहोवा परमेश्वर जैसा कि बाइबल कहती है उसमें लिखा है कि जहां पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं तो यीशु मसीह वहां हाजिर होता है। आमीन। तो कोई बता सकता है कहां पर है यीशु मसीह बैठा हुआ? क्या यहाँ पर है सोफे पे, या वहां आपके बीच में चेयर में, या आपके बीच में कहीं बैठा है? कहां पर हो रहा है वो? अपने वचन में। वो उस वक्त अपने सेवक के बीच में होकर बात कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखते हैं, ढूंढते कहां हैं? हम ढूंढते हैं शायद यीशु मसीह मेरे पास इधर बैठा है। जब बात हो रही है उसका वचन, यीशु मसीह अपने वचन में है, और जब वचन प्रचार हो रहा है, वचन बोला जा रहा है, तो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। हालेलुया। इसीलिए अपने कान क्या करने हैं? खुले रखने हैं। ये बंद रखने हैं, खुले रखने हैं। आंखें कहां लगी रहनी चाहिए? वचन की ओर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। कई व्यक्ति है ना, आंखें खोलकर भी सोते हैं, उनकी आंखें तो खुली होती है, बंदा सोता बड़े ध्यान से वचन सुन रहा है, भाई सबसे ज्यादा वचन यही सुन रहा है, लेकिन वो असल में नींद में पूछे भाई कहाँ? ओह मैं पहुंचा हुआ था कहीं। तो भाई वापिस आ जाओ, वचन में प्रचार होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यहोवा परमेश्वर हमारा जिंदा यहोवा परमेश्वर है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, घर में जाकर 115 जबूर पढ़ लीजिए। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है, और वो एक जिंदा परमेश्वर है। वचन में लिखा है 34 जबूर में, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी दुआओं को, उनकी विनतियों को सुनने के लिए खुले रहते हैं। हालेलुया। तो जब हमारे पास एक जिंदा परमेश्वर है, तो फिर हमें उस पर कैसा घमंड करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए संत पौलुस कहता है, हे भाइयों मैं तुमसे इस रीति बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। इसलिए बाइबल कहती है हमें आत्मिक बनना है, हमें आत्मा में आगे बढ़ना है, ताकि जब वचन प्रचार होता है तो वो वचन सीधा हमारे हृदय में जाए। बाद में फिर से पूछना, मैंने लास्ट में क्या क्या आपने वचन सुना? हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए इस आयत को पढ़ने के बाद जब हम अगली आयत देखते हैं तो इब्रानिया 5 उसकी 11 उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा पढ़िए इसको, इब्रानिया की पुस्तक 5 उसकी 11 उसकी 14। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। हाँ जी पढ़िए। जिनका समझाना भी कठिन है। और इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। बहुत सी बातें कहनी है। कहनी है। हाँ जी पढ़िए। जिनका समझाना भी कठिन है। जिनका समझाना भी क्या है? कठिन है। सभी यहीं पर है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब संत पौलुस आपसे ही बातें कर रहा है आत्मा में होकर, वचन के द्वारा। अब आपसे बात हो रही है। अब क्या कह रहा है वो? हाँ जी पढ़िए। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। इसके विषय में हमें बहुत सारी बातें कहनी है। कहनी। हाँ जी पढ़िए। जिनका समझाना भी कठिन है। और जिनका समझाना भी कठिन है। कठिन है। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इसीलिए कि तुम क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। ऊंचा सुनने लगे हो। आपको प्यार से समझ नहीं आता है ना? प्यार से समझ नहीं आता है। अब आप ऊंचा सुनने लगे हो। यहां से भाई संजू इतना चिल्लाकर बोलते हैं, पास्टर इतना चिल्लाकर बोलते हैं, अब आप ऊंचा सुनने लगे हो। अभी मैं धीरे धीरे प्रचार करता रहूंगा तो आप सभी धीरे धीरे आपकी गर्दनें नीचे होती रहेंगी।
लेकिन जैसे जोर से हालेलुया तो सभी ऊपर देखने लगेंगे, ऊंचा सुनने लगे हो, क्योंकि ये जो बातें हैं इन्हें समझना कठिन है, समझाना कठिन है। आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप क्या करने लगे हो, ऊंचा सुनने लगे। ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ जी पढ़िए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। और समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम क्या हो, अभी तक बच्चे हो। समय के हिसाब से जैसा समय है, कोई कह रहा है मैं 5 साल से चर्च में आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 10 साल से चर्च में आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 15 साल से आ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 साल से आ रहा हूँ। समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है, ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ जी पढ़िए। तो भी ये आवश्यक हो गया है तो भी ये जरूरी हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और ये जरूरी हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा शुरू से फिर दोबारा सिखाए। शुरू में चर्च में कैसे आए थे, जैसा कि पिछली बार मैं बता रहा था, हमारे लिए भी किसी ने मेहनत की है, तभी हम यहाँ मौजूद हैं। किसी ने हमारे लिए दुआएं की है। हो सकता है उस भाई ने, उस बहन ने, उस पास्टर ने, उस सेवादार ने आपके लिए रात रात भर कर जाकर दुआएं की हो, प्रार्थनाएं की हो कि ये भाई किसी तरीके से मसीह में आ जाए, वचन को ग्रहण कर ले। आपके लिए किसी ने मेहनत की है। हालेलुया। और जानते हैं मेहनत करने वाला कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में होकर मेहनत करता है। हालेलुया। अब लिखा है वचन में, बाइबल में लिखा है, संत पौलुस कहता है कि पौधा जब लगाया जाता है उसको लगाने वाला कोई होता है, पानी देने वाला कोई होता है, उसकी गुड़ाई करने वाला कोई होता है, उसको छांटने वाला कोई होता है, लेकिन उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर होता है, यीशु मसीह होता है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन आपके जीवन में तरक्की लाने वाला, आपको बढ़ाने वाला, आपको आत्मिक परिपक्व करने वाला, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि अब तक तुम्हें समय के हिसाब से तो क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जरूरी हो गया है कि तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से दी जाए, फिर से सिखाया जाए। और बेटा ऐसे नहीं करना है, मेरी बच्ची ऐसे नहीं करना है, मेरे भाई ऐसा नहीं करना है, बार बार फिर से वही समझाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए इसको और आगे। तुम तो ऐसे हो गए हो, हाँ जी, कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। और संत पौलुस कहता है कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि अब तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। अभी तक आप ऐसे ही बने हुए हो। मेरी बात समझ आ रही है? अगर समझ आ रही तो एक ही काम होता है जो करना होता है, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वचन अंदर जा रहा है। आप वचन को पानी दे रहे होते हैं, जो वचन रूपी बीज आपके हृदय में है, आप उसे पानी दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अभी भी दूध की जरूरत है, अभी भी वैसी मीठी मीठी बातों की जरूरत है। लेकिन जब व्यक्ति सियाना हो जाता है, फिर क्या उसे मीठी बातें चाहिए? फिर तो उसे एक बार ही कहो वो समझ आता है। सियाना व्यक्ति जो होता है, आत्मिक व्यक्ति होता है, फिर उसे एक बार समझा दो, उसे कहते हैं प्रेजेंट माइंड। क्या कहते हैं? प्रेजेंट माइंड क्या होता है कि जो बात एक बार कही हो, चाहे आपको किसी सेवादार ने या किसी भाई ने या बहन ने आपको समझाई हो सकता है उस बात को 10 साल हो गए, लेकिन प्रेजेंट माइंड क्या है? जब भी ऐसा काम, ऐसी हरकत आपके सामने होती है, प्रेजेंट माइंड उसी वक्त मौजूद रहने वाला आपका दिमाग आपको बता देता है ये बात मुझे ऐसे नहीं करनी है, ये बात मुझे समझाई जा चुकी है।
वो वापस उस बात को रिपीट नहीं करता है, उस बात को दोहराता नहीं है। तो दोहराने वाला कौन होता है? हालेलुया। वो मूर्ख होता है। नीति वचन में लिखा है, जो अपनी बातों को बार बार दोहराता है, अपनी गलतियों को, अपने पापों को बार बार दोहराता है, उसे मूर्ख कहा गया है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कुछ भी। लेकिन जो प्रेजेंट माइंड है, एक परिपक्व व्यक्ति है, जो आत्मा में बढ़ चुका है, उसे आप बात एक बार समझा दो, वो दोबारा वो बात करेगा नहीं। अगर वो दोबारा कर रहा है तो अभी वो क्या है? अभी वो बच्चा ही है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें समय के हिसाब से गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अब दोबारा परमेश्वर के आदि वचनों की शिक्षा दोबारा से दी जाए। अब आप सोच लीजिए, जब आप मसीह में नए नए आए थे, जो मैं कहता हूं पुराने विश्वासी हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30 साल वाले, आप जब मसीह में नए आए थे, तब आपका स्वभाव कैसा था? तब आपकी बातें कैसी थी? तब आप कैसी कैसी हरकतें करते थे? ये एक समय था, है ना? पास्टर कितना समझाते थे, बेटा ऐसा नहीं करना है, मेरी बेटी ऐसा नहीं करना है, कितना वो समझाते थे, लेकिन फिर भी हम उनको दोहराते थे। लेकिन समय के हिसाब से जब वचन सुनते गए, वचन पढ़ते गए, वचन अंदर लेते गए, समय के हिसाब से, तो हम एक गुरु हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? सभी को समझ आ रही है? तो एक बार फिर से हम जोर से आनंद के साथ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे, आशीष दे। हाँ जी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं। और संत पौलुस कहता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो किसकी समझ नहीं है? धर्म के वचन की। धर्म के वचन की समझ नहीं है। उसे इस वचन की कोई समझ नहीं है। जो दूध पी रहा है, या कई छोटे बच्चे हैं बैठे हुए यहाँ पर, है ना, इनको आप समझो बेटा बपतिस्मा लेना है, तो उसे क्या पता भाई बपतिस्मा क्या है? आप उसे कहिए कि तूने पश्चाताप करना है, तो उसे क्या पता मैंने किस बात का पश्चाताप करना है? उसको ऐसी किसी बात का पता ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो अभी भी कहते हैं कि मैं सियाना हो चुका हूं, मैं बड़ा हो चुका हूं, और अभी भी उसे दूध के बदले, अन्न के बदले दूध ही चाहिए, वो अभी भी दूध पी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए इसको आगे। क्योंकि वे बालक है, क्योंकि वो बालक है। जी पढ़िए। पर अन्न सयानों के लिए है। पर अन्न किसके लिए है? सयानों के लिए। ये सियानों के लिए है। ये वचन, ये कलाम किसके लिए है? सियानों के लिए है ना, बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो आत्मा में परिपक्व हो चुके हैं, जो वचन को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। ये वचन उनके लिए है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। अब क्या है? जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, अब जो 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, इनकी ज्ञान इंद्रियां जो है, इनका जो अंदर का मन है, वो वचन सुन सुनकर, वचन को ग्रहण करके, वो क्या उनका अभ्यास, अनुभव मिल चुका है। हमें ये गलत काम नहीं करना है, हमें अपने भाई के साथ हमेशा मीठा बोलना है, संभल कर बोलना है। कोई भी ऐसी बात हमारे मुख में से ना निकले कि उस भाई को ठोकर लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, कई सालों से चर्च जा रहे हैं, अभी तक कोई अनुभव नहीं, अभी तक आत्मा में परिपक्व नहीं हुए। इसके विषय में पौलुस कहता है, बहुत सारी बातें कहनी है, जिनका समझाना भी और समझना भी कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। प्यार से अब समझ नहीं आता है ना, अभी तक प्यार से समझ नहीं आता है। हालेलुया। क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, जोर से आवाज दो, तब हम, जो पास्टर जी ने बुलाया या भाई ने बुलाया है,
या किसी भाई ने या बहन ने आवाज दी है, तब हम सुनते हैं। अगर वो प्यार से बहन जेएमसी की, कोई ने 5 जवाब दे देते हैं, तो जेएमसी अगर करते हैं तो कितनी बार उसको जवाब देना है? 3 बार 7 बार 3 बार दे दो। नहीं तो अगर और ज्यादा संपूर्ण करना चाहते हैं तो 7 बार जेएमसी की बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अब यही नहीं सोच रहे कि वही मुझे आकर जेएमसी बोले। कई बार हो सकता है हम आपस में भाई बहन पास भी बैठे होते हैं, नहीं ध्यान जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भाई हमसे प्रेम नहीं करता या वो बहन हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। अगर उसका ध्यान नहीं गया, हम उसे जाकर जेएमसी बोल सकते हैं। हालेलुया। एक बार की बात है, ये छोटे बच्चे भाई सोनू डीसी के बच्चे हैं, ये ब्लेसी और सैम। जब ये ज्यादा छोटे थे तो मैं इनको जेएमसी की सैम, जेएमसी की ब्लेसी बोलता था, खुद बोलता था। और मैं सोचता था कि ये बच्चे इनको नहीं पता, लेकिन सिखाना है। और अब क्या होता है, मैं कहीं भी बैठा था हूं, आकर पहले अंकल जी जेएमसी की, अंकल जी जेएमसी की। तो ये खुद आकर अब कर रहे हैं, लेकिन सियानों को क्या करना है? पहले सिखाना पड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कमी निकालने वाला होता तो मैंने क्या बोला है, भाई सोनू ने अपने बच्चों को सिखाया, इन्हें अपने बच्चों को जेएमसी करने नहीं सिखाई। अगर उसने नहीं सिखाई तो आप सिखा दो, है ना? अगर आप अनुभवी हैं, आप आत्मा में परिपक्व हो चुके हैं, तो आप उसको समझा दो, बेटा सभी को जेएमसी बोलनी है ना? तो हम किस लिए हैं? हमारा अनुभव कहाँ है? हमारी परिपक्वता कहाँ है? हमारी समझदारी कहाँ है? हालेलुया। ये नहीं कि उल्टा उसके ऊपर हम ब्लेम लगाने लग पड़े। आप सिखा दो जाकर। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, ध्यान से सुनिए कि जोर देकर, आवाज देकर बोलना पड़ता है, ऊंची आवाज में आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम क्या है, ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। हर संडे चर्च में आते हैं, प्रचार सुनते हैं, वचन सुनते हैं, और पास्टर जी कितने प्यार से समझाते हैं, बेटा ऐसा ना करो, बेटी ऐसा ना करो, और हर संडे चर्च में आया करो। देखो, परमेश्वर अपने चर्च में हर सुबह आ जाता है, अपने भवन में आ जाता है। आप जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर कहां आता था अपने चर्च में? उसका चर्च के नाम क्या था? यहोवा परमेश्वर के चर्च का नाम क्या था? हाँ जी, अदन की वाटिका। यहोवा परमेश्वर वहां आता था। किससे बात करने आता था? आदम से बात करने आता था, उसके साथ वचन शेयर करता था। हालेलुया। आज उसकी ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, अदन बाग है, और यहोवा परमेश्वर हर चर्च में आता है, जहां पर रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना होती है। रूह सच्चाई के साथ उसका धन्यवाद किया जाता है। हर उस चर्च में यहोवा परमेश्वर होता है, जहां पर उसका नाम आत्मा और सच्चाई के साथ लिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और अदन के बाद में यहोवा परमेश्वर आदम और हव्वा से संगति करता था, और आपको भी समझना चाहिए, संगति जरूरी है। हालेलुया। कितने प्यार से आपको वचन समझाया जाता है? प्यार से समझाया जाए या डंडे के साथ? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक सेवकदार है, वो डंडा लेकर खड़ा होता है, जब वो प्रचार करता है, बीच में ए बहन तू खड़ी हो, बता इसका सवाल का जवाब दे। अगर नहीं देता, धीरे से डंडा मार देगा, है ना? ऐसे भी है सेवादार जो डंडे के साथ प्रचार करते हैं। कितने जानते हैं ऐसी बातों को? जानते हैं ना सब? ऐसे पास्टर भी हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर जैसा संत पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास कैसे आता हूं? नरमाई की आत्मा के साथ। और वही सवाल कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास नरमाई के आत्मा के साथ आऊं या छड़ी लेकर आऊं? अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि छड़ी वाला प्रचार सुनना है या आत्मा की नरमाई वाला प्रचार सुनना है। तो फिर सियाने बनना पड़ना है ना? हमें आत्मा में सियाने होना है,
और सियानों के लिए छड़ी काम में नहीं आती है। जो परिपक्व हो चुके छड़ी किनके काम आती है? वो तो बच्चों के लिए होती है। नहीं समझते तो ठीक है, थोड़ा सा इसको डांटते हैं, है ना। तो इसीलिए संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास नरमाई की आत्मा के साथ आया और आपको नरमाई का वचन सुनाया कि आप अब क्या हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। लेकिन पौलुस कहता है कि तुम तो ऐसे हो गए हो, आप भी तुम्हें अन्न के बदले दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अरे पास्टर जी चर्च में कितने प्यार से समझाते हैं, है ना, कितना शांति के साथ वचन प्रचार करते हैं, समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना है, बेटी ऐसा नहीं करना है, बहन ऐसे नहीं करना है, भाई ऐसे नहीं करना है। आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए एक दूसरे के लिए। सबसे बड़ा हथियार क्या है? विश्वास की प्रार्थना, प्रेम, सबसे बड़ा हथियार। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है अगर नरक में किसी को जाना है तो सबसे बड़ा हथियार है एक नरक में जाने के लिए ईर्ष्या, नफरत। ये वो हथियार है जो आपको सीधा नरक में लेकर जाएगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि आपको भी समझना चाहिए कि संगति जरूरी है, वचन को जीना जरूरी है, वचन आपके अंदर होना चाहिए। आपको कितने प्यार से, कितनी नम्रता से वचन समझाया जाता है। हालेलुया। अब रोमियो की पत्री में लिखा 10 उसकी 8 में पढ़ेंगे कि वचन सुन सुनकर जो कहते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, तो उसके हिसाब से समय के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए था और वचन कहाँ होना चाहिए था। आप ध्यान से सुनिए ये आयत क्या कहती है, सभी ध्यान से सुनेंगे। परंतु वह क्या कहती है? परंतु क्या कहती है? ये कि वचन तेरे निकट है, ये कि वचन तेरे निकट है, निकट है। हाँ जी। तेरे मुंह में, और कहाँ पर है? तेरे मुंह में, वचन तेरे मुंह में है। हाँ जी पढ़िए। और तेरे मन में, और कहाँ पर है? तेरे मन में, तेरे मन में है। 3 जगह है। जो कहते हैं कि हम परिपक्व हो चुके हैं, उनके पास जो वचन है वो कहाँ रहता है? सबसे पहले वो वचन उनके निकट होता है, फिर कहाँ होता है? उनके मुंह में होता है और उनके मन में होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये वही विश्वास का वचन है जिसका पौलुस कहता है हम प्रचार करते हैं। अब वचन कहाँ होना चाहिए? एक परिपक्व व्यक्ति के पास वचन कहाँ होना चाहिए? उसके निकट, उसके मुंह में और उसके मन में होना चाहिए। अब जब मुंह खोलते हैं तो बाइबल कहते हैं जो कुछ भी मनुष्य के मन में होता है वो मुंह से प्रकट होता है। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार में से भली बातें ही अपने मुंह पर लाता है, लेकिन जो बुरा मनुष्य होता है वो अपने बुरे मन के भंडार में से बुरी बातें ही अपने मुंह पर लाता है, जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं, मेरी विनती है सभी भाई बहनों के आगे ज्यादा बातें मत किया करो। बाइबल कहती है जो जहां पर ज्यादा बातें होती है चुगली भी वहीं पर होती है, निंदा भी वहीं पर होती है, झगड़ा भी वहीं पर होता है। जब आप ज्यादा देर फोन पर बातचीत करते रहते हैं, आप फोन पर ही लगे रहते हैं, तब क्या होता है? बातें होती हैं और एक बात 10 बातें बनाकर आपके सामने पेश की जाती हैं। तो इसीलिए बातें ज्यादा नहीं करनी है। हालेलुया। वही अपराध होता है। बाइबल कहती है जहां ज्यादा बातें होती हैं। कितने हैं जो ज्यादा बातें करते हैं? ऐसे है कोई? नहीं, जो फोन पर बातें करते हैं, चुगलियां करते हैं ना एक दूसरे की। सारे शरीफ हैं, प्रभु बरकत दे। इस कलीसिया में सारे शरीफ हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु बरकत दे। और मैं ये कहता हूं आप ऐसे ही हो जाएंगे, आमीन, है ना? ऐसे ही हो जाएंगे, आमीन, आमीन। क्योंकि अगर हाथ खड़ा नहीं किया तो खुदा जानता है, अगर किया है
तब भी खुदा जानता है। वो तो मन की बातों को, इब्रानियां 4 उसकी 12, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़िए इसको थोड़ा, इब्रानियां 4 उसकी 12। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित जीवित है। ये मरा हुआ वचन नहीं है, जिंदा वचन है। और परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और प्रबल है। और प्रबल है। हर एक के ऊपर ये प्रभावी होता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हाँ जी पढ़िए। और हर एक दो धारी तलवार से भी और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, तीखा है। हाँ जी पढ़िए। और प्राण और आत्मा को, और प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गांठ गांठ को, और गुदे गुदे को, और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। अलग अलग करके आर पार क्या कर देता है? छेदता है। छेद देता है। हाँ जी पढ़िए। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और मन की भावना को और विचारों को जानता है। ये परमेश्वर का वचन है। वो आपके हृदय के अंदर अगर कहीं भी एक छोटा सा छिद्र भी है, वहां पर भी बात है, तो परमेश्वर का वचन उसे आर पार छेद के रख देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने लिखा है, मन कैसा, स्वभाव कैसा? बच्चों वाला, है ना। बच्चे गलती की गलती, सॉरी मांगो, सॉरी। मुझे बच्चों का स्वभाव है। लेकिन बड़ों का क्या है? गलती की, मैंने नहीं की, सॉरी मांग, मैं क्यों मांगू? ये बड़ों का स्वभाव है ना। इसीलिए बाइबल कहती है बच्चों वाला स्वभाव लेना है, बच्चे बनना नहीं है। लेकिन बच्चों का जो स्वभाव है, ईमानदारी वाला, सच्चे हृदय वाला, सच्चे मन वाला, शुद्ध मन वाला, वो स्वभाव लेना है। हालेलुया। बड़ा व्यक्ति कभी गलती माना है आज तक? एक बार की बात है, मैं अपने घर में, हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, और मेरा बेटा जो तब छोटा था और ये थोड़ा सही ढंग से बोल नहीं पाता था, और ये जब दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे फैमिली प्रेयर, तो इसने वो कुछ पता नहीं क्या कोई चीज थी, और उसको पकड़ लिया, बोलता ये माइक है पापा, मैं लीड करूंगा। मैं बैठ जा, तू एडा लीड करने वाला, बोलना तेन आता नहीं तो लीड करना। मैंने दबका मार के बिठा दिया, और लेकिन ऐसा तो बोल दिया। उसके बाद हमने गीत भजन गाए, वचन को पढ़ा और प्रार्थना की, और जब रात सोए तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई, और मैं सोचता रहा, यार मैंने बच्चे को डांट दिया, और क्या मेरी ये आराधना वहां कबूल हुई होगी? क्या मेरी ये दुआ वहां कबूल हुई होगी? तो मैंने ये सोचा। सुबह भी मेरे मन में शॉप पर भी चला गया, वहां भी मेरे दिमाग में यही बात घूम रही है। तो अगली शाम जब आई, हम दोबारा फैमिली प्रेयर में बैठे, तो जब वचन पढ़ने लगे, तो मैंने कहा जॉय, बोला हाँ जी पापा। मैं जॉय, मुझे यार माफी दे दे, मैं सॉरी, मैं तुझे सॉरी बोल रहा। पापा किस बात की? मैंने कहा कल यार मैंने तुझे ऐसे बोल दिया, तो मैं सारा दिन परेशान रहा। तो शायद कोई बात नहीं पापा। तो ये क्या है कि बड़ा व्यक्ति बनना, तो आत्मा में परिपक्व व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ये नहीं कि मैं पास्टर हूं और मैं अपने बच्चे से माफी नहीं मांग सकता, मैं एक पास्टर हूं, मैं अपने किसी भाई से क्षमा नहीं मांग सकता, मैं पास्टर हूं और मैं अपनी किसी बहन से या भाई से अपनी गलती का इकरार नहीं कर सकता। अगर मुझसे ऐसा हुआ है तो मैं इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हूं, मुझे वो काम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है कि नहीं मैं एक पास्टर हूं, मैं अपने बच्चे से माफी मांगू। भाई बच्चा गलती की कोई बात नहीं, कर दी तो डांट दिया, फिर क्या हुआ, ऐसा नहीं आया दिमाग में। लेकिन अगर आपके अंदर सचमुच में मसीह का मन है तो वो आपको तोड़ेगा, वो आपको झिझोड़ेगा, वो आपको हिलाएगा। भाई तूने कुछ गलत किया है, नींद नहीं आएगी आपको,
हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि समय के लिहाज से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था और वचन कहाँ होना चाहिए था? वचन आपके मन में, आपके मुंह में और आपके निकट, हमेशा वचन ही आपके चारों तरफ होना चाहिए। ये है समय के हिसाब से गुरु होना। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा कि भजन संहिता 139 उसकी 5 में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये परिपक्व होना है। तब यहोवा परमेश्वर देखता है कि ये मेरा पवित्र जन है, ये मेरा एक विश्वासी जन है, इसको मैं अपने वचन से क्या करता हूँ? किलाबंदी करके रखता हूँ। वो कभी भी उसके वचन से बाहर नहीं जाएगा, वचन से बाहर होकर कभी बात नहीं करेगा, कभी भी वो अपने भाई बहनों से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, कभी भी उल्टा जवाब नहीं देगा। ये एक परिपक्व व्यक्ति की निशानी है। हालेलुया। मैं भाई सैम से बात कर रहा था। पवित्र आत्मा, हम कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पाया है। किस किस ने पवित्र आत्मा पाया है? हाथ खड़ा करेंगे। किस किस ने पवित्र आत्मा पाया है? तो पवित्र आत्मा की, शायद मैं भाई सुनील से बात कर रहा था या भाई सैम से, और मैं बता रहा था भाई को कि पवित्र आत्मा पाया व्यक्ति, हम कहते हैं पवित्र आत्मा पाया है, और आत्मा के कुछ फल हैं। वो फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, धीरज, वफादारी, संयम। ये क्या है? ये पवित्र आत्मा के वो सबसे बड़ा फल मेरे ख्याल से धीरज, शांति, सारे पवित्र आत्मा के फल हैं। अगर मैंने पवित्र आत्मा पाया है तो ये फल बाहर नजर आने चाहिए। ये फल बाहर नजर आने चाहिए। अगर ये फल नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है। पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के गुण, पवित्र आत्मा के वरदान ये नजर आने चाहिए। हालेलुया। अब मैं कहूं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मेरे पास पवित्र आत्मा के फल हैं, तो जुबान मेरी कैसी हो? कड़वी हो, और मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं, और मैं चुगली कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। अभी तक मैं कोसों दूर हूं पवित्र आत्मा से, अभी तक तो उसके पास भी नहीं गया। लेकिन जिसने पवित्र आत्मा पाया है उसका स्वभाव बताएगा, उसके काम बताएंगे कि ये सचमुच में ये व्यक्ति परिपक्व हो चुका है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है। समझ आ रही मेरी बात? सभी को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा परमेश्वर वो जिंदा परमेश्वर है। और भजन संहिता 139 हमने पढ़ा है कि तूने मुझे आगे पीछे और अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखे, और जो व्यक्ति उसके वचन के दायरे में रहता है, यहोवा परमेश्वर का दाहिना हाथ उसी के ऊपर बना रहता है। जो उसके वचन के दायरे में से बाहर होता है, जो कहता है पवित्र आत्मा पाया है लेकिन फल नजर नहीं आ रहे हैं, वो व्यक्ति झूठा है। अगर पवित्र आत्मा पाया तो फल भी नजर आने चाहिए। अगर मैं कहता हूं मैंने परफ्यूम लगाया है, तो अगर खुशबू नहीं आ रही तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना? तो उसका प्रमाण तो चाहिए। अगर आपने परफ्यूम लगाया है, खुशबू नहीं आ रही है, फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा पाया है तो उसके फल भी तो नजर आने चाहिए। पवित्र आत्मा का स्वभाव आप में नजर आना चाहिए, वो शांति नजर आनी चाहिए, वो भलाई नजर आनी चाहिए, वो नम्रता नजर आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बैठकर हमें समय बर्बाद नहीं करना है ना? कितना समय, मेरे ख्याल से अगर आप संसारिक होते तो आप सोचते अरे मैंने तो अपनी दिहाड़ी तोड़ दी, आज मेरी 1000 रुपया दिहाड़ी खत्म, मैंने यहाँ का, फिर तो आपने यहाँ आकर इससे अच्छा दिहाड़ी लगा लेते, 1000 रुपया कमा लेते। यहाँ टाइम बर्बाद ना करते। अगर वचन हम सुनते हैं उसे हमें ग्रहण भी करना है और उसके अनुसार चलना भी है।
तब हम कह सकते हैं कि मैं आत्मा में परिपक्व हो चुका हूं, मैं अब आत्मा में बढ़ चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि प्रभु ये चाहता है कि तुम वचन सुनो शांति से, पर तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हालेलुया। प्यार से समझाओ, नहीं समझते क्योंकि ऊंचा सुनने लगे हो। आपको अब तक वचन का जवाब देना आना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें वचन से जवाब देना भी नहीं आया है। अगर कोई सवाल कर देता है तो हम बच्चों वाली बातें करते हैं, हम उसी के साथ उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हालेलुया। अब देखिए, आपको तो अब तक वचन का जवाब देना आना चाहिए था। लोग सिर्फ क्या करते हैं, अब चमत्कारों तक सीमित रह गए हैं। कहां तक सीमित रह गए हैं? चमत्कारों तक, चिन्हों तक सीमित रह गए हैं। अरे उस चर्च में बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े चिन्ह हो रहे हैं, यहां तक सीमित रह गए। ध्यान से सुनिए, नबी कहता है, बाइबल कहती है कि लोग सिर्फ चमत्कारों तक सीमित रह गए हैं, अपनी चंगाई तक सीमित रह गए हैं। जब तक चंगाई रहती है तब तक प्रभु तेरा धन्यवाद, तब तक प्रभु तेरी महिमा हो। जब तक हमें चंगाई मिलती रहती है, जब तक हम चंगे बने रहते हैं, तब तक हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं। और हम जिन चमत्कारों तक, अपनी चंगाई तक ही सीमित रह गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कि जब तक ये होता रहता है तब तक तो प्रभु का धन्यवाद भी होता रहता है। अरे प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, लेकिन जब जरा सा थोड़ा सा कष्ट आ गया, वही प्रभु है जो काम कर रहा है, और जब नहीं हुआ तो उसी प्रभु को फिर बुरा भला भी बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चों वाली बातें हैं, ये बच्चों वाला काम है। हालेलुया। और लिखा कि प्रभु तेरा धन्यवाद, जब तक आशीषें मिलती रहती हैं प्रभु का धन्यवाद होता रहता है। परंतु जब चंगाई मिलने के बाद फिर कोई थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, फिर वही पुराना रोना धोना शुरू हो जाता है। हालेलुया। वही फिर बच्चों की तरह बातें। नबी कहता है, बाइबल कहती है, ये आप आत्मा में परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर आप 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मैंने प्रार्थना करवाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इसमें प्रभु का दोष है। तो प्रभु का कोई दोष हो सकता है? नहीं। वो तो पूरी तरह से संपूर्ण और सिद्ध है। हालेलुया। अब देखिए, वचन को हृदय में जगह ना दी, वचन को बढ़ने नहीं दिया, जीवन में प्रार्थना नहीं की, और घर में कोई बाइबल का नियम नहीं अपनाया, सिर्फ दूध ही पीते रहे, बच्चे ही बने रहे, तो आत्मिकता कैसे आएगी? आत्मा में कैसे बढ़ेंगे? शारीरिक तौर पर, सांसारिक तौर पर मैं कहता हूं आप सभी बहुत सियाने हैं, हम सभी सियाने हैं। हम अपने बच्चों के लिए सियाने हैं, अपने घर के लिए सियाने हैं, हम अपने काम काज के लिए सियाने हैं। है कि नहीं है? सभी है ना? रोजी हंस रही है ना? हम अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने हर एक चीज के लिए जो एक सांसारिक है, एक दुनियावी है, उसके लिए हम बड़े ही क्या हैं? सियाने हैं। लेकिन वचन के मामले में हम बच्चे बन जाते हैं। जब वचन की बात आती है, कलाम की बात आती है, तब हम कहते हैं पास्टर जी हमें पता नहीं लगा, सॉरी। ये एक छोटा सा शब्द है, सॉरी। अगर किसी भाई से ऊंचा बोल दिया सॉरी, है ना, किसी बहन ने ऐसा बोल दिया सॉरी, छोटा सा शब्द, अंग्रेजों का थैंक्स करो, छोटा सा शब्द देंगे। नहीं तो भाई मुझे माफ कर दे, भाई मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं, इतनी लंबी लाइन बोलनी पड़ती है, तो ये छोटा सा शब्द सॉरी, तो अगला चल ठीक है, फिर कोई भी सॉरी दे, सॉरी से उसकी सॉरी भी फिर ऐसे ही आती है। लेकिन बाइबल कहती है आपका जो पश्चाताप है, आपकी जो माफी है, आंसू के साथ होनी चाहिए, व्याकुलता के साथ होनी चाहिए, पश्चाताप के साथ होनी चाहिए, ताकि सचमुच वो भाई ना देखे, वो बहन ना देखे, यहोवा परमेश्वर आपके पश्चाताप को देखे, वो आपके उस माफी को देखे,
तब प्रभु आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें वचन में क्या होना है? परिपक्व होना है। आपकी बात का, अगर आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है या आप उसे समझाने में परिपक्व नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? कि आपके पास अभी वो आत्मा नहीं है, अभी तक आपने वो स्वभाव नहीं पाया, अभी तक आप परिपक्व नहीं हुए हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि कोई भाई या बहन या पास्टर के प्रति या किसी विश्वासी के प्रति कोई बात कहता है तो आप अपने अनुभव से ही उसे समझाना शुरू कर देते हैं, आप अपने दिमाग से समझाना शुरू कर देते हैं। तो वो भाई भी नहीं समझता है, ना वो बहन समझती है, क्योंकि हम अपने अनुभव से समझाते हैं, हम आत्मा के साथ नहीं समझाते, हम वचन के साथ नहीं समझाते, वचन के द्वारा बात नहीं करते, तभी उस भाई को या उस बहन को वो बात समझ नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आपकी बात नहीं समझा तो इसका मतलब आप अपने दिमाग से समझा रहे हैं। अगर वो आपकी बात समझ आता है तो आप आत्मा से समझा रहे हैं। हालेलुया। अब देखिए, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं। कई बार क्या होता है, कोई भाई बात करता है किसी भाई के बारे में, फलाना भाई ऐसा है या फलानी बहन ऐसी है, तो जिस भाई के साथ या जिस बहन के साथ वो बात हो रही है वो भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, मिला देता है। उस बहन में ये कमी है, हाँ यार ऐसे ही है, वो भाई ऐसा है, हाँ ये भाई ऐसा है, वो भी 10 बातें और मिलाएगा, वो भी ऐसा ही बोलेगा। क्योंकि आप क्या करें, अगर आप आत्मा में परिपक्व हो चुके हैं, अगर आप सचमुच में पवित्र आत्मा पा चुके हैं, तो नबी कहता है, बाइबल कहती है, अगर आप परिपक्व होंगे तो वचन के द्वारा उस भाई को मन की सच्चाई से आत्मा के साथ समझाएंगे, तब वो आपकी बात को सुनेगा, तब वो आपकी बात को ग्रहण भी करेगा। बच्चों वाली बातें नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है कि वह भी उसकी बातों में हाँ मिला देता है, क्योंकि वो दोनों फिर एक हो जाते हैं। जिस आत्मा में होकर वो भाई किसी की बात कर रहा है, शायद हो सकता, मैं वैसे बोला निंदा करने के लिए, या किसी की चुगली करता है या कोई बात करता है, तो दूसरा भाई भी उसकी बात में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। फिर यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। जबकि एक परिपक्व व्यक्ति जो पवित्र आत्मा, मेरी बात समझ आ रही है? सभी समझ रहे मेरी बात को? जब कभी भी कलीसिया में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी कोई भाई कोई बहन आपको एक दूसरे की बात बताता है या बात करता है, उसको यही कहो, आप उसके लिए दुआ कीजिए। आओ हम मिलकर उसके लिए दुआ करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बोलने वाला वो भाई जिसकी आप बात कर रहे हो सकता है उसको शैतान इस्तेमाल कर रहा हो। कौन कर रहा है इस्तेमाल? शैतान इस्तेमाल कर रहा हो। वो उसके मन में बात डालता, तू ऐसा बोल दे, तू ऐसा कह दे। तो आप उस भाई को या उस बहन को मत देखें, आप उस दुष्ट को देखें जो पीछे खड़ा होकर उसे उकसा रहा है। आप उसके लिए प्रार्थना करें कि ये शैतान के चंगुल से बाहर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए एक गवाही है, और एक भाई, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा है, समय के लिहाज से हमें, सभी बोलेंगे, समय के लिहाज से हमें गुरु हो जाना चाहिए था, हमें पूरी तरह से परिपक्व हो जाना चाहिए था, हमें आत्मा में बढ़ जाना चाहिए था, और हमें हर बात का जवाब देना आना चाहिए था। हालेलुया। अब मैं गवाही बताने जा रहा हूं। एक भाई वो अपने एमसी के पास साइन करवाने के लिए गया, और जब वो साइन करवाने के लिए गया तो उस एमसी ने उससे पूछा
ये किसके लिए तो करवा रहे, वजीफे के लिए, बच्चों के वजीफे आने हैं तो उसके लिए। तो वजीफा कितना मिलना था? 3000। कितने समय में? 1 साल में। और उस एमसी ने कहा कि तू तो चर्च में जाता है और तू क्रिश्चियन नहीं है, तू चर्च में जाता है, कितने साल हो गए तुझे चर्च में जाते हुए? मुझे तो 15-16 साल हो गए चर्च में जाते हुए। उस भाई ने एमसी को जवाब दिया। तो उस एमसी ने क्या कहा, मैं तो ये कागज देता हूं जिसके ऊपर लिख के दे, मैं साइन तब करूंगा अगर तू ये लिख के देगा मैं दोबारा चर्च में नहीं जाऊंगा। मैं 15-16 साल से चर्च में जा रहा था, अब मैं दोबारा इनके किसी भी प्रोग्राम में भाग नहीं लूंगा। ऐसा उसने कुछ लिख कर दे दिया और उसको वो फॉर्म दे दिया और वो मेरे पास आ गया और मुझसे पूछा, भाई जी मैं एमसी के पास गया था वहां साइन करवाने के लिए, तो उसने साइन नहीं किए। तो मैंने क्यों नहीं किए? भाई उसने कहा कि तू चर्च में जाता है इसलिए ये साइन मैं नहीं करूंगा। तो या तो तू उसको छोड़ या तू साइन करवा, है ना, या यीशु को छोड़ या साइन करवा। अब ये उसने चुपचाप कागज लिया तो मैंने उसे बतेरा समझाया, बहुत समझाया कि क्या तुझे, तू एक दिहाड़ी लगाता तो कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपया। तो मैंने कहा महीने के तेरे कितने हो गए? 15,000, है ना। तो साल के कितने हो गए? 1 लाख से ऊपर चले गए। तो मैंने कहा तू साल में 1 लाख कुछ रुपये तू खुद मेहनत से कमाता है और वो वजीफा तुझे 1 साल में सिर्फ 3000 मिलना है, और जिसके लिए तुझे किसी के आगे झुकना पड़ रहा है, किसी के आगे तुझे झुकना पड़ रहा है। तो तू क्या कर, अब तू देख, नहीं चर्च जाता हूं तो मैं क्या, तू इस 3000 के लिए क्या तू यीशु मसीह को छोड़ देगा? बोलता नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा तुम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार क्यों देखते हो? मुझे बताओ कि प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? मैं पता है आपको? बोलता नहीं। मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां पर हुआ, कौन से देश में हुआ? कहता पता नहीं। मैंने ऐसे 2-3 सवाल पूछे, पता ही नहीं, पता नहीं, पता नहीं। तो 15-16 साल आप वहां क्या कर रहे हो जाकर? 15-16 साल है तो आपको अगर अपने एमसी को जवाब देना ही नहीं आया कि मैं चाहे मुझे 3000 मिले चाहे ना मिले पर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा मुक्ति दाता है। अभी तक बच्चे बड़े हुए हैं, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार मत देखिए, चंगाई मत देखिए, आप वचन को देखिए, कलाम को देखिए, अपने प्राण को देखिए। ऐसा ना हो कि आप चंगाई तो ले लें, बाद में 20 साल 30 साल के बाद फिर से आपने मरना ही है भाई, है ना। जो 40 साल का वो 70 साल की उम्र में जाके फिर मरना ही है। लाजर को किसने जिंदा किया था? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो वो 4 दिन का मुर्दा था और यीशु मसीह ने खुद उसे जिंदा किया। तो क्या लाजर दोबारा अपनी स्वाभाविक मौत नहीं मरा? तो मरा। तो फिर जब पता भी ऐसा होना है तो फिर क्यों डरना भाई? फिर डर किस बात का? कौन कौन यीशु मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार है? जान नहीं देंगे यीशु मसीह के लिए, उसके वचन को पूरा करना है, पूरा करना है, वचन को जीना है, वचन को अपने हृदय में, अपने मन में लेकर जाना है और उसे प्रकट करके बताना है। जब ऐसी समस्या आपके सामने आए तो ये वचन ही जो आपके मन में है, आपके मुंह में है, आपके निकट है, यही जवाब देगा। बाइबल कहते हैं कि बोलने वाले तुम नहीं होते, तुम्हारे पिता का स्वर्गीय पवित्र आत्मा होता है जो तुम्हें बोलता है, वो जवाब देगा। लेकिन पहले पवित्र आत्मा तो पा लीजिए। 15 साल से पवित्र आत्मा नहीं पाया, 20 साल से पवित्र आत्मा नहीं पाया, फिर जब ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तब हम चुपचाप सिर नीचा करके आ जाते हैं, उनसे नहीं गिरते, है ना, ढीला सा मुंह लेकर आ जाते हैं। आप जवाब दो, आप खुदा के पुत्र हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है ये जो दुनियावी वस्तुएं हैं ये संसार के साथ ही नाश हो जाएंगी। फिर चाहे आपका करोड़ों का घर है, चाहे आपकी लाखों करोड़ों की गाड़ी है,
कितना भी कुछ क्यों ना हो, ये सब नाश हो जाएगा। एक ही चीज बचेगी और वो आपका विश्वास, वो आपका प्राण जो खुदा को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में खुदा के वचन को पहल देनी है। पिछली बार में मैं कह रहा था समय का सदुपयोग करना है। आप परमेश्वर के समय को मत खाइए, परमेश्वर के समय को बर्बाद मत कीजिए। जो खुदा का समय है वो खुदा की हजूरी में ही बिताइए, वरना अगर आप उससे बाहर गुजारेंगे आप कष्ट में पड़ जाएंगे, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि खुदा का ये दिन, सबत का दिन पवित्र दिन है, ये परम विश्राम का दिन है। और जो कोई इस दिन को आप पवित्र करता है खुदा उसे कभी क्षमा नहीं करता है। ये बाइबल कहती है, ये खुदा का कलाम कहता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर बच्चे नहीं बनना है, वचन को पूरा करना है, वचन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और वचन को अपने हृदय में रखना है, बताना है, याद रखना है, रिमाइंड करना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। सभी को जय मसीह।